ओम शांति। आज है 3 सितंबर 2022। सुनते हैं आज की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, अपना खानदान आबाद करने अर्थात मालामाल होने की युक्ति क्या है? बाबा कहते हैं, आजकल भी किसी भी लौकिक संबंधी से तुम्हारा कोई भी कल्याण नहीं होने वाला। बाबा कहते, इस शिव बाबा को तुम अपना बच्चा बना लो। बाबा कहते हैं, मुझे तुम अपना वारिस बनाओ, मैं तुम्हारी बहुत सेवा करूँगा। तो मुझ शिव को अपना बच्चा बनाया तो 21 जन्मों के लिए मालामाल हो जाएंगे। आजकल तो बच्चों के लिए अर्थात वारिस के लिए कितना हैरान और परेशान होते हैं। बच्चा नहीं होता है तो दूसरी तीसरी शादी भी करते हैं। बाप बताते हैं कि वह लौकिक बच्चे तुम्हारी कुछ भी सेवा नहीं करेंगे। यही एक आज्ञाकारी बच्चा है जो एकदम तुम्हारे खानदान को आबाद कर देंगे। परंतु कई बच्चे डरते हैं कि सब कुछ देना पड़ेगा, क्या होगा। बाबा कहते हैं, अपने बच्चों आदि की पालना तो करनी ही है, परंतु इस समय इस एक बच्चे को याद करो तो यह तुमको लाल कर देगा। यहाँ पर लाल का अर्थ किसी रत्न से है कि वह तुम्हें हमेशा मालामाल रखेगा। यदि तुम इस बच्चे पर बलि चढ़े तो यह तुम्हारी बहुत सेवा करेंगे और स्वर्ग में महल आदि भी देंगे। अगला प्रश्न है, निराकार परमात्मा को व उसके ज्ञान का चिंतन सिर्फ तुम बच्चे ही कैसे करते हो? बाबा बताते हैं, इस समय सेंटर्स पर जो भी बच्चे बैठे हैं वह सब समझते हैं कि हम शिव बाबा के महावाक्य सुनते हैं और कोई भी ऐसी संस्था नहीं होगी। संस्थाएं तो बहुत हैं जहाँ पर गुरु आदि की टेप वगैरह भरते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, अर्थात जहाँ उन का गुरु रहता होगा उसको ही याद करते होंगे। निराकार परम पिता परमात्मा को तुम्हारे सिवाय कोई भी याद नहीं करते होंगे, क्योंकि इस संगम पर ही पारलौकिक बाप आते हैं, बच्चों को बैठ परिचय देते हैं और बच्चे निश्चय बुद्धि हो उसी धुन में लगे रहते। परम पिता परमात्मा इस समय ही मुरली चलाते हैं। शास्त्रों में भी है कि कृष्ण मधुबन में मुरली बजाते हैं। तो मधुबन तो मुख्य रूप से एक ही जगह का नाम है, लेकिन बाकी यह मुरली सब जगह चलाई जाती। शिव बाबा मुरली चलाते हैं, यह किसी की भी बुद्धि में आ नहीं सकता। जहाँ जहाँ तुम्हारे सेंटर्स खुलते हैं सभी यह समझते हैं कि शिव बाबा की मुरली बजती है ब्रह्मा द्वारा, जो फिर सब ज्ञान गंगाएं सुनकर और सबको सुनाती है। लेकिन बुद्धि में तो एक शिव बाबा की याद है ना, शिव बाबा जिसको भगवान कहा जाता है। शिव बाबा मुरली सुनाते हैं, यह किसी भी शास्त्र में नहीं है। तुम बच्चे कहीं पर भी हो लेकिन समझते हो कि यह मुरली जो छप कर आई है यह शिव बाबा की ही आई है, क्योंकि शिव बाबा बगैर कोई भी समझा नहीं सकता, सिखला नहीं सकता। बाप ही कहते हैं कि मुझे याद करो तो मैं वर्षा दूंगा। बाबा बच्चों को समझाते हैं, माम एकम याद करो और कोई भी नाम रूप को याद मत करो। तुम्हारे यहाँ आने से देवताओं आदि के चित्र रखना यह सब छूट जाता है, अर्थात तुम सब आत्म अभिमानी बनते हो। क्योंकि बाप घड़ी घड़ी कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझ निराकार परमात्मा को याद करते रहो, क्योंकि आत्मा ही पतित और दुखी बनती है। उसी को पावन बनाने के लिए अब निराकार परमात्मा आए हुए। हमें कौन सा शुभ कार्य कल की बजाय आज ही कर देना है। बाबा कहते हैं, जैसे ही बच्चों को स्मृति आई कि हम निराकार परमात्मा के बच्चे आत्मा हैं और बाप से ही हमने वर्षा पाया था, अब फिर से पा रहे हैं। तो अब बाबा कहते हैं कि सबको बाप का परिचय दो। इस जैसा शुभ कार्य और कुछ नहीं होता। इस शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए,
क्योंकि शरीर पर कोई भी भरोसा नहीं है, न जवान पर न बूढ़े पर। इसीलिए जो कुछ करना है सो आज ही कर लेना है। अपना पुरुषार्थ या सर्विस जो भी करनी है वो आज ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि आज कल करते करते काल खा जाएगा। बहुत बच्चे ख्याल करते हैं कि अच्छा आज नहीं कल यह करेंगे और फिर मर जाते हैं। इसीलिए समझाया जाता है ममत्व छोड़ दो, लौकिक संबंधी तुम्हारा कोई कल्याण करने वाले नहीं हैं। यह शिव बाबा ही अब तुम्हारे सर्व संबंध निभाता है। रूहानी सर्जन का रूहानी इंजेक्शन कौन सा है? बाबा रूहानी सर्जन है तो तुम उनके बच्चे कहलाते हो, तो तुम भी सर्जन ठहरे। जरूर आत्माओं को ज्ञान इंजेक्शन लगाना पड़े। सबसे बड़े से बड़ा ज्ञान इंजेक्शन है मन मना भाव, क्योंकि बाबा की याद से ही सब दुख दूर हो जाते हैं। योग से पुण्य आत्मा बन जाते हैं। यह एक ही दवाई है योग की। जैसे बच्चा जन्मता है, बाप की गोद में जाता है और वर्षे का मालिक बन जाता है, ठीक उसी प्रकार से जैसे ही हम बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं याद से, लेकिन याद में ही अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। इसीलिए याद को पक्का करते जाओ। सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के लेकर यह रूहानी हॉस्पिटल खोलो और ज्ञान इंजेक्शन लगाते जाओ। गायन भी है कि 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिले थे और फिर विश्व के मालिक बन गए। तुम ऐसे ही विश्व के मालिक बनते हो ना। 3 पैर पृथ्वी की कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही फाउंडेशन लगाया और कितने सेंटर्स खुलते गए। तो बहुतों के कल्याण के लिए ही हॉस्पिटल अथवा कॉलेज खोले जाते हैं। यह भी ऐसे है कि बाहर में बोर्ड लगा देना चाहिए कि क्लिनिक फॉर हेल्थ वेल्थ 21 जन्मों के लिए। हिंदी में बाबा बताते हैं 100% पवित्रता सुख शांति का चिकित्सालय। सभी आत्माएं अभी किस जाल में फंसे हुए हैं? आज बाबा कहते हैं कि अभी बच्चों में सर्विस करने का शौक नहीं है। सभी कुटुंब आदि के जाल में मकड़ी के जाल की तरह फंसे हुए हैं। जिस प्रकार मकड़ी के जाल को कहा जाता है कि जाल बनाकर खुद ही उसमें फंस जाती है, बाप आकर रावण रूपी मकड़ी की जाल से निकालते हैं। यहाँ पर आपे ही अपनी जाल में फंसकर मरते रहते हैं। यह है ही रावण का राज्य। कितनी बड़ी बड़ी रावण की जाल है सारी सृष्टि पर। अभी सब शोक वाटिका में बैठे हैं। इस रावण की जाल में सब साधु संत आदि फंसे हुए। तो अब बाप कहते हैं इन सब को भूल अपने को आत्मा निश्चय करो और सबको यही रास्ता बताते जाओ। यह सृष्टि चक्र का राज दूसरा और कोई बता नहीं सकता। बाप कहते हैं यदि माया जाल से निकलना है तो माँ में कम याद करो। याद से ही तुम्हारे सभी पाप मिट जाएंगे। तो ऐसे शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। बाबा ने आज सर्विस के लिए क्या क्या युक्तियाँ बताई हैं? बाबा ने आज सर्विस के लिए कई सारी युक्तियाँ बताई है। पहले बाबा ने कहा है कि 3 पैर पृथ्वी के लेकर रूहानी हॉस्पिटल या रूहानी कॉलेज खोलो, और साहूकार लोग तो 10-15 हॉस्पिटल भी खोल सकते हैं। बाबा कहते हैं कि गंगा के कंठे पर जाकर सर्विस करो। अपनी पीठ पर बाबा का परिचय लगा दो। जहाँ पर आप जाएंगे सब आप ही पढ़ते रहेंगे। उसके लिए देह अभिमान बिल्कुल छोड़ना है। बाबा बताते यदि कोई साहूकार ऐसे करेंगे तो सब कहेंगे वाह, इनको तो देह अभिमान बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सबको बाप का परिचय देना है। बाप कहते हैं देह के सब संबंध देह से मोह निकाल मुझे याद करो। आगे बाबा समझाते हैं कि अब तुम बच्चों ने ड्रामा को जाना है तो फिर अब औरों को समझाना है। अगर औरों को रोशनी नहीं देंगे तो कौन कहेंगे कि इनकी बुद्धि में रोशनी है।
यदि सृजन इंजेक्शन न लगा सके तो उनको सृजन कौन कहेगा। ठीक उसी प्रकार अभी तुम बच्चों को सारी रोशनी मिली है, 84 जन्म का राज बुद्धि में है। इस ड्रामा को, एक्टर्स को, डायरेक्टर को, सबको तुम जानते हो। बच्चों के साथ बाबा यहाँ पार्ट बजाते हैं। बाबा कहते, जहाँ भी बैठो मुझे याद करो। मंदिरों आदि में जाकर भी सर्विस करनी चाहिए। आगे युक्तियां तो बाबा बहुत बतलाते रहते हैं कि शमशान में जाकर समझाओ निराकार बाप की महिमा और श्री कृष्ण की महिमा, कि गीता का भगवान कौन है। इस पर भी तुम बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। फीमेल करे या कोई कुमारी करे तो अहो सौभाग्य। कन्या तो सबसे अच्छी होती है सर्विस के लिए। कन्याओं का कन्हैया बाप है निराकार। कन्हैया कृष्ण नहीं था, वह शिव बाबा था। आगे बाबा कहते हैं, जितनी जितनी सर्विस करेंगे उतना ही फल बढ़ता जाएगा। इस धंधे में बच्चों को अटेंशन बहुत रखना है। तुम वैसे भी कहते हो कि हम गॉड की सर्विस पर हैं। बाबा आज गृहस्थ बच्चों की पालना के विषय में क्या सावधानी देते हैं। बाबा सावधानी देते हैं कि हमें अपने बच्चों को विकार में कभी नहीं जाने देना। अगर वह तुम्हारी आज्ञा नहीं मानते हैं तो जैसे नाफरमान बरदार ठहरे। अगर उनको धन दिया और उसने उनसे पाप किया, उस धन से पाप किया, तो उसका दंड तुम्हारे सिर पर आ जाएगा। यह बाबा बच्चों के लिए राय देते हैं। अर्थात गृहस्थ में रहते हुए हमें बच्चों की पालना की बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है। उनको ज़्यादा धन वगैरह नहीं देना है जिससे वो गलत कार्य की तरफ बढ़े। बाकी देने के बाद यदि हम बाबा को बताएंगे तो उसमें सिर्फ सिवाय पछताने के और कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। आज के वरदान से प्रश्न है, देह भान से निकल आत्म भान में रहने से सर्व के स्नेही किस प्रकार बनेंगे। आज का बाबा का वरदान है, अनेक प्रकार के भावों को समाप्त कर आत्मिक भाव को धारण करने वाले सर्व के स्नेही भव। देह भान में रहने से अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। कभी कोई अच्छा लगेगा तो कभी कोई बुरा लगेगा, और आत्मा रूप में देखने से रूहानी प्यार पैदा होगा। आत्मिक भाव, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति में रहने से हरेक के संबंध में आते हुए अति न्यारे और प्यारे रहेंगे। तो चलते फिरते अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूँ। इससे अनेक प्रकार के भाव स्वभाव समाप्त हो जाएंगे और सबके स्नेही स्वतः ही बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, जिसके पास उमंग उत्साह के पंख हैं उसे सफलता सहज प्राप्त होती है। आज की मुरली से स्वमान है, मैं स्नेही मूर्त आत्मा हूँ, मैं सफलता मूर्त आत्मा। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।